तो 9th क्लास के बेटा जो पिछली बार जो आपके एग्जाम में आए थे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज और जो आज के पेपर में फिर आ सकते हैं, तो वो एमसीक्यूज देख के जाओ। कॉन्सेप्ट होता है भाई, कॉन्सेप्ट बेस्ड, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान होते हैं। सबसे पहला क्या क्वेश्चन है? सबसे पहला क्वेश्चन ये दे रखा है बेटा इसके अंदर कि क्लास मार्क ऑफ क्लास क्या दे रखा है 120 से 150, मतलब वर्ग चिन्ह। क्लास मार्क को हिंदी में क्या कहते हैं? वर्ग चिन्ह। अगर हिंदी मीडियम वाले भी देख रहे हैं तो देखो, तो कैसे निकालते हैं? जो भी दोनों क्लास मार्क दे रखे हो उन दोनों को जोड़ दो और 2 से डिवाइड कर दो। क्या आया? 270 डिवाइड बाय 2 135। सी इज करेक्ट। ठीक है, अगला ये कह रहा है दो रेशनल नंबर्स के बीच में कितने नंबर और रखे जा सकते हैं? तो जैसे दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी और परिमेय संख्या रखी जा सकती हैं? परिमेय संख्या क्या होती है बताओ पहले। जैसे 1/2, जो बटे मिलकर 2/3। अब एक नंबर है मेरा 1/2 और दूसरा नंबर है मेरा 1/3, तो इनके बीच में कितनी और नंबर लिखे जा सकते हैं? इनफाइनाइट बेटा, इनफाइनाइट। अनंत नंबर लिखे जा सकते हैं, अनंत। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? अगला टू एंगल्स हुम सम इज 90 डिग्री। दो कोण जिनको जोड़ा जाए, सम किया जाए, तो वो उनका सम बेटा 90 डिग्री आए। क्या है? 90 डिग्री आए। उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें बोलते हैं कंप्लीमेंट्री एंगल या पूरक कोण। क्या? पूरक कोण बोलते हैं उनको, एक दूसरे को पूरा करते हैं, 90 डिग्री बनाते हैं। अगला देखो, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ये फ्रॉम एक्स एक्सिस। खुद देखो बेटा, एक्स एक्सिस से क्या दूरी होगी इन पॉइंट्स की? देखो जरा बनाओ। एक्स ऐसे करना सिखा दूंगा, ये बस 0 मानो। ठीक, पॉइंट क्या रखा है? -2 5, मतलब x -2। अब -2 कहाँ आएगा? यहाँ 1 मान लो, यहाँ 2 मान लो, यहाँ 1 मान लो, यहाँ 2, यहाँ 1, यहाँ 2। अब माइनस का y तो है नहीं, तो छोड़ दो। तो -2 कहाँ आया? x का ये रहा। और 5 का आएगा, 5 का 3 4 और ये 5। तो ये रहा बेटा -2 और ये रहा 5। तो कॉमन पॉइंट बना ये, यहाँ पर आया 2 5। ये सब बनाने की जरूरत नहीं है, बस सीधा मैं समझा रहा हूँ। ये कह रहा है एक्स एक्सिस से दूरी क्या होगी इस बिंदु की, इस पॉइंट की, इस 2 5 की एक्स एक्सिस से दूरी क्या है? तो खुद देखो ना, इसकी दूरी एक्स एक्सिस से उतनी तो है जितनी वाई की दूरी है। जितना ऊंचा वाई उतना ही दूर एक्स से ये। तो कितना दूर है ये? 1 2 3 4 5 पॉइंट, 5 यूनिट। तो अगर कभी भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो बेटा अगर वो पूछ रहे हैं ना एक्स एक्सिस से कितना दूर है, तो जो वाई का मान होगा वही उत्तर होगा, सी। और अगर ये पूछ लेता वाई एक्सिस से कितना दूर है, तो एक्स का जो मान होता -2, ये उतना ही होता। बस खत्म। अगला देखो, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर की गुणांक पूछ रहा है। गुणांक कि एक्स स्क्वायर का किससे गुणा हो रहा है? भाई एक्स स्क्वायर का गुणा तो किसी से भी नहीं हो रहा। देखो आगे कुछ है ही नहीं, जब कुछ ना हो तो 1 होता है। ठीक, अगला देखो, ये कह रहा है एक कोण है। क्या है? कोण एक शंकु है जिसकी हाइट दे रखी है h, कितनी दे रखी है? 16। रेडियस दे रखी है, त्रिज्या कितनी दे रखी है? 12। कह रहा है स्लैंट हाइट निकालो, l निकालो। l का फॉर्मूला होता है l स्क्वायर h स्क्वायर r स्क्वायर। h क्या है? 16 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर। ये क्या हो गया बोलो, जल्दी बोलो। 16 का स्क्वायर क्या हुआ? जल्दी जल्दी। 256। 6 6 36, 6 कम 6 9, 6 और 1 6, कितना हुआ? 5 256। ठीक है, बिल्कुल सही। 12 क्या होता है? 144। 400 एल स्क्वायर जोड़ो इन दोनों का, कितना हो गया? 400। तो एल स्क्वायर इक्वल टू 400। स्क्वायर को उधर भेजूंगा, अंडर रूट हो जाएगा। 20। एल निकल के आया 20 सेंटीमीटर। बस बेटा 20 आंसर है इसका। ये देखो, ये रहा। फॉर्मूला याद होना चाहिए, फॉर्मूला याद नहीं होगा तो क्वेश्चन जिंदगी में नहीं हो सकता। कह रहा है लॉन्गेस्ट कोड क्या होती है? सबसे बड़ी जीवा क्या होती है एक सर्कल की? ये मान लो सर्कल है, गोला है, तो उसकी सबसे बड़ी जीवा क्या होगी? जो यहाँ से लेके यहाँ तक बीचों बीच खींचती है, इसे क्या बोलते हैं? डायमीटर या व्यास। ठीक है, डायमीटर या व्यास। अब ये बोल रहा है क्वाड्रिलेटरल है जिसके ए बी बराबर BC और CD बराबर DA है।
इसकी सारी भुजाएं बराबर है चतुर्भुज की। इस चतुर्भुज को क्या बोलेंगे? ऐसे चतुर्भुज जिसकी सारी भुजाएं बराबर हो, सारी साइड्स बराबर हो, उसे रोम्बस कहते हैं। रोम्बस क्या? रोम्बस कहते हैं। और हिंदी में कहते हैं सम चतुर्भुज। क्या कहते हैं? सम चतुर्भुज, है ना बेटा? आपका पेपर आज का काफी मिलता जुलता आने वाला है, ठीक है, क्योंकि यही कॉन्सेप्ट बनने वाले हैं। ये कह रहे हैं बेटा इसका मान ज्ञात करो। 8वीं वाले भी ध्यान से देखें इसे, और 10वीं वाले भी। 9 की पावर या 9 की घात 3/2 दे रखी है। 3/2 दे रखी है। कैसे करेंगे इसे? जरा देखो करना। इस तरह के केस में बेटा पहले अंदर वाले को तोड़ते हैं। 9 को मैं क्या कह सकता हूँ? 3 की घात 2। 3 की घात 2 कह सकता हूँ ना। 3 3 9 होता है। ये हो गया -3/2। बेटा घात जब इस तरह से कंडीशन में होती है तो मल्टीप्लाई हो जाती है, गुणा हो जाती है। तो ये 3, ये हो गया 2 गुणा 3/2। 2 से 2 खत्म। क्या बची अब? 3 की घात -3। 3 की घात 3 कितनी होती है खुद बताओ? 3 गुना 27। लेकिन माइनस में है तो 1/, कर देना बस। अगर ये माइनस नहीं होता तो नॉर्मल होती, और माइनस में तो 1/, हो गया। तो उत्तर हो गया 1/27 डी। मजा आ गया जिंदगी में। अगला देखो, ये कह रहा है एक ट्राइंगल है, एक त्रिभुज है, जिसके अंदर क्या दे रखा है भाई? a + b दे रखा है 75, b + c दे रखा है 130 डिग्री। कह रहा है b कितना होगा? कोण b का मान निकालो। बहुत आसान है बेटा, कुछ नहीं करना। सबसे पहले जो दे रखा है वो लिख लो। क्या दे रखा है? a + b कितना दे रखा है? बोलो। 75 प्लस b + c कितना दे रखा है? 130। दोनों को जोड़ लो। a + b + c बराबर क्या हो गया? 75 जमा 130 क्या आया? 205। और हमको पता है भैया कि त्रिभुज के, अच्छा इन दोनों को जोड़ो तो क्या होगा? a + b 2 बार है तो 2b + c बराबर 205। हमें पता है वैसे त्रिभुज के तीनों कोणों को अगर जोड़ें तो निकल कर क्या आता है? 180। और ये कितना निकल कर आया? 205। अगर इन दोनों को आपस में काटो तो क्या बचेगा? 25। ठीक है, तो देखो a + b और a + b + c इन दोनों को आपस में काटो तो a से a गया, b से b गया। अब यह 2b है, a से a गया, c से c गया। 2b है और ये 1b है, 1b से 1b गया, बचा b बराबर 180 में से 205 गया 25। खत्म। उत्तर क्या आएगा इसका? 25। इजी था। अगला देखो, ये कह रहा है बताओ इसमें से कौन सा पॉलिनोमियल लीनियर है, मतलब कौन सा रेखिक युग्म या बहुपद जो है रेखिक है। रेखिक, लीनियर मतलब रेखिक, मतलब जिसके x के ऊपर कोई घात ना हो। यहाँ तो देखो 3 घात है, यहाँ देखो एक, यहाँ तो x ही नहीं है, यहाँ 2 घात है, ये रहा d, इसमें 1 घात है। समझ में आ गया? अगला यार ट्रायंगल बताओ, उसका एरिया निकालो जिसकी बेस दे रखी है 6 और हाइट दे रखी है 5। तो बेटा ट्रायंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है, त्रिभुज के फॉर्मूला का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है 1/2 लंबाई गुणा चौड़ाई। चौड़ाई दे रखी है 6, लंबाई दे रखी है 5, 6 पंजे 30, 30 से 200 काटा 15, तो उत्तर आ गया जी 15। चेक करो, 15 सेंटीमीटर। बात खत्म। अगला बोल रहा है भाई इसके अंदर ये बताओ वैल्यू ऑफ CAB मतलब ये कोण बताओ कितना होगा। भाई एक बात बताओ, जब ये एक गोले के अंदर बना हुआ है, मतलब एक सर्कल के अंदर बना हुआ है, सर्कल मतलब वृत्त के अंदर बना है, तो वृत्त के डायमीटर पे बना है, तो ये कोण जितना ये होगा इतना ये होगा। ठीक, तो ये निकाल लो, ये निकल आएगा, या ये निकाल लो, ये निकल आएगा। बेटा जहाँ पर देखो ये वृत्त का डायमीटर है, इसके ठीक सामने ये जो कोण बन रहा है ये वाला, ये जहाँ पर दोनों मिलते हैं पूरा कोण, ये 90 डिग्री। कितना? 90 डिग्री। टोटल कितना होता है भाई? 180। 180 होता है त्रिभुज, उसमें से 90 तो यही हो गया, तो ये कितने बचेंगे? 45। तो उत्तर क्या हो गया? 45। अगला देखो, ये कह रहा है बताओ इसके अंदर ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, मतलब सर्वांग सम सिद्ध करना है। किस कंडीशन से होगा? ASA SAS, सुबह वाला लाइव देख लेना और भी समझ में आ जाएगा, बाकी इजी है। देखो इसके अंदर क्या दे रखा है? BP, मतलब ये इसका मतलब क्या है? बराबर देना।
ये बीपी इसके बराबर दे रखी है पीसी के, और एपी पीडी के बराबर दे रखी है। मतलब दो भुजा तो पहली बराबर दे रखी है, तो भुजा वो भुजा तो हो ही गया। एक कोण बराबर करना है, देखो पी कोण इन दोनों के अंदर नहीं आ रहा, इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, शीर्ष विमुख कोण, तो साइड एंगल साइड से ये बराबर हो जाएंगे, ऐसे एस डी, खत्म। ये कह रहा है, ये बताओ ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट इज पॉजिटिव इन, कह रहा है दोनों पॉइंट पॉजिटिव कब होते हैं, दोनों पॉइंट पॉजिटिव कब होंगे, है दोनों धनात्मक कब होंगे। देखो सिखाया था, फिर देख लो, यहाँ पर x प्लस, यहाँ y प्लस, यहाँ y माइनस, यहाँ y माइनस। पहले वाला इसको बोलते हैं पहला, इसे बोलते हैं दूसरा, इसे बोलते हैं तीसरा, और इसे चौथा चतुर्थांश बोलते हैं। पहले में देखो x भी प्लस और y भी प्लस, अगले वाले में देखो x माइनस y प्लस, नीचे वाले में देखो x भी माइनस y भी माइनस, और चौथे में देखो x प्लस और y माइनस। तो दोनों प्लस किस में, पहले में, बी आंसर हो गया इसका। समझ में आ गया। इसके अंदर बताओ क्या बनाते हैं, पॉलीगन में क्लास मार्क बनाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन था ना 120 से इतना इतना, इसे क्लास मार्क बोलते हैं, मतलब वर्ग चिन्ह बोलते हैं। क्या वर्ग चिन्ह बनाने पड़ते हैं जी ग्राफ में। अगला देखो, ये कह रहा है एक चतुर्भुज है, ओ सॉरी एक त्रिभुज है जिसकी भुजाएं दे रखी है, पहली लेंथ दे रखी है 69, दूसरी 46, फिर 34। कह रहा है इसका पेरीमीटर निकालो, इसका परिमाप निकालो। एक बात बताओ परिमाप क्या होता है। ये मेरा मान लो त्रिभुज है, परिमाप क्या होती है, बाउंड्री, ये बाउंड्री नाप दो वही परिमाप होता है। और ये बाउंड्री क्या दे रखी है 69, 46, 35, इनको नाप दो आपस में, इनको नाप दो, आंसर आ जाएगा। बताओ 69 क्या होगा, 69 प्लस 46 प्लस 35 क्या होगा, बोलो। 9 6 15 5 20, 6 4 10 3 13 2 5 150, खत्म, 150 आंसर आ गया। अगला देखो, हाउ मैनी लाइन कैन बी ड्रॉ थ्रू दो पॉइंट्स है आमने सामने, इन दोनों के बीच में कितनी लाइनें खींच सकते हो, एक, खत्म। ठीक है बेटा, एमसीक्यू हो गया। एक बेटा चीज और बताइए, तो फैक्टराइजेशन पे भी एक क्वेश्चन आता है। तो फैक्टराइजेशन तो आपको पता ही है, ये देखो इसका फैक्टराइजेशन करना है। तो फैक्टराइजेशन कैसे होता है मैं बताता हूँ, क्वेश्चन मिलने वाला है आपको ये वाला आज। बाकी तो करने का तरीका मैंने आपको बता ही रखा है कैसे करोगे, ठीक है। फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं देखो, बेटा इस बीच वाले को ऐसे तोड़ते हैं, इस बीच वाले को ऐसे तोड़ते हैं कि वो इधर भी बट जाए और इधर भी इक्वल बट जाए, और कोई चेंज भी ना आए जोड़ने घटाने पे। जैसे कि इसे हम बोल सकते हैं 12x प्लस 2x। क्या मैं 14 को ऐसे तोड़ सकता हूँ, 12 प्लस 2 14 ही तो होता है, तोड़ सकता हूँ ऐसे, ठीक है। अब इसका कॉमन ले लो, क्या ले लो, कॉमन ले लो। तो 12x और 3x स्क्वायर में कॉमन क्या हो सकता है, 3x कॉमन हो गया तो x बचा, प्लस यहाँ क्या बचा, 3 बाहर आ गया तो 4, प्लस इन दोनों के बीच में क्या कॉमन ले सकता हूँ, ऐसे ही होता है बेटा, 2x और 8x के बीच में 2 कॉमन ले सकता हूँ। तो यहाँ क्या बचेगा, x और 2 कॉमन ले लिया, 8 में से बचेगा 2 चौक 8। बस बेटा यहाँ कॉमन बनाना पड़ता है। ये देखो दोनों एक जैसा आ गया, तो जो दोनों एक जैसा आ गया इसको एक ही बार लिख लो। ये जब स्टेप आपका आ जाए समझ लो क्वेश्चन हो गया। और ये हो गया आपका 3x प्लस में 2। इन दोनों के आगे अलग अलग 0 रख लो, आंसर आ जाता है। पहले इसके सामने 0 रख दो, फिर उसके सामने भी 0 रख दो, तो इसका आंसर आ गया -4। और ये आ गया 3x इक्वल्स टू माइनस का 2 हो जाएगा, x बराबर -2/3। ये हो गया जी 2 फैक्टर निकल के आ गए, हो गया सॉल्व। ऑल द बेस्ट बेटा पेपर के लिए।